स्टूडेंट्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका नेम क्या है, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई नो अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, बट आफ्टर सम टाइम आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे और जैसे ही आप इन पार्ट्स के साथ वर्क करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप इनके पार्ट के नेम्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट टाइम आपको नीड नहीं होगी यहाँ पर उनको सर्च आउट करने की। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में नेम मेंशन करेंगे और नेम मेंशन करने के बाद इजीली अपने पार्ट को यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसका नेम आपका कहां पर आता है? देखिए, जैसे कि मैं कोई ब्रिक लेना चाहूंगी, मैंने ब्रिक इंसर्ट की है यहाँ पर अपने स्लेट एरिया में। देन यू कैन सी, जैसे ही मैं ब्रिक पर क्लिक करूंगी स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं ब्रिक पर डबल क्लिक करूंगी, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने टच पैड से या माउस से अपने पार्ट पर डबल क्लिक करना है। देन आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहां पर मेरा माउस है, आपका पार्ट नेम, नंबर, कलर सब कुछ मेंशन होकर के आएगा। पार्ट नंबर है 3010, पार्ट का नेम है ब्रिक 1/4। अब हम इसे 1/4 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टड्स अवेलेबल है। स्टड इज नंबर ऑफ होल्स, यानी कि जो भी आपको नंबर ऑफ होल्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टड्स। तो यहाँ पर कितने स्टड्स हैं? 4। और आपका यहाँ पर कितना स्टड है? ओनली 1। तो इट मीन्स ये क्या है? 1/4 की ब्रिक है, जिसका कलर क्या है स्टूडेंट्स? जिसका कलर आपको दिया गया है आप देख सकते हैं, मीडियम एजर, राइट? तो ये आपको दिया गया है कलर और ये है आपका नेम, यहाँ पर है आपका पार्ट। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ब्रिक सर्च करनी होगी, यू कैन टाइप हियर ब्रिक 1/4, तो आपको 1/4 की ब्रिक डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी इन योर पार्ट एरिया। देन यू कैन इंसर्ट इन स्लेट, राइट? इस तरीके से आप पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करेंगे टूल्स पर। टूल्स को मूव करने से पहले, इवन टूल्स पे हम जंप करने से पहले एक चीज पर और डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन होगा कि अगर आप देख रहे हैं कि जो भी पार्ट आपके स्लेट एरिया में है, आपके वर्किंग एरिया में है, आपके बेस एरिया में है, वो एक ही डायरेक्शन में है, राइट? ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है आपके पार्ट्स की। बट आपको जब भी कोई चीज असेंबल करनी होती है स्टूडेंट, आप अब थोड़ी देर अपना फिजिकली सोच के देखिए कि जब भी आप कोई पार्ट असेंबल करते हैं तब उस टाइम पर आप अपने पार्ट को हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आप फिक्स नहीं रहते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट क्लिक, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे पार्ट पर, आपके पास 4 एरोज शो होंगे। आप देख सकते हैं आपका जो पार्ट है वो मूवमेंट में है और आपके साथ 4 एरोज आपके साथ शो हो रहे हैं। आप अपने कीबोर्ड से लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन का एरो यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्शनल कीज कहते हैं। और यू कैन सी कि आपका जो भी पार्ट है उसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा जिसमें आप चाहते हैं, राइट? ये देखिए, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट? सो आप इस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने पार्ट्स की। नाउ अब हम मूव करेंगे अपने टूल एरिया पर। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल सिलेक्शन टूल? अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एक ही पार्ट को सेलेक्ट करना होगा तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट सिंगल सिलेक्शन। लाइक अगर मैंने सिंगल सिलेक्शन यूज किया है और मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो जो भी टास्क मुझे इस पर परफॉर्म करना है मैं कर सकती हूँ, राइट? जिस भी एरिया में मैं इसको प्लेस करना चाहती हूँ। अगर मुझे अपना वर्किंग एरिया एक्सपेंड करना है तो मैं अपने पार्ट को कहीं भी स्टेबल करके कर सकती हूँ, लाइक दिस, राइट?
लेकिन अगर मुझे दोनों पार्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स? देन मैं यूज करूंगी मल्टीपल सिलेक्शन. हियर इज द ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्शन. क्लिक ऑन इट एंड select it. Now you can see कि आपका जो भी पार्ट्स होंगे वो मूवमेंट में होंगे एक साथ. अब आपके जो भी दोनों पार्ट आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपके दोनों पार्ट्स मूव कर रहे हैं एक साथ, लाइक दिस. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन लाइक दिस. ओके, so this is the use of multiple selection. Now we will move on next important tool, that is clone tool. What is the use of clone tool? Clone tool is nothing different, it's just like copy of any object. आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो स्टूडेंट्स. अब कॉपी कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, अब मैं इसकी क्लोनिंग करना चाहती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा? इस पार्ट पर क्लिक करना होगा एंड देन क्लोन इट. जैसे ही आप क्लोन करोगे आप उस पार्ट का डुप्लीकेट देख सकते हो, राइट? अभी तक मैंने क्लोन ही सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं सिलेक्शन में क्लोन है. तो हम यहाँ पर जैसे ही अदर पार्ट पर भी क्लोन करेंगे आप उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस. क्लिक करें, कॉपीज क्रिएट करें, राइट? जितने भी आपके प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज द यूज ऑफ क्लोनिंग. अब आप वापस से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपके पार्ट्स की क्लोनिंग करता रहेगा, वो आपको सिलेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, राइट? अगर देखो मैं किसी भी पार्ट को मूव कराना चाहती हूँ, लाइक इसको मैं मूव कराना चाहती हूँ, तो इसकी क्लोनिंग कर रहा है बिकॉज वो अभी क्लोनिंग ही सेलेक्ट किए हुए है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंगल सिलेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपने पार्ट को मूवमेंट में लेकर के आ सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? So this is the use of clone tool and selection tool and multiple selection tool. Now we will move on next one,